नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत पुरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फ्रॉम कानपुर। आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ बहुत ही कॉमन समस्या, पेट फूलना। मेरे पास बहुत कॉमनली पेशेंट्स आते हैं कि सर हमारा पेट फूलता है। तो आइए समझते हैं कि पेट फूलना क्या समस्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। मोटे तौर पर अगर समझें कि पेट फूलने की शिकायत दो तरह से होती है। एक, कभी कभी फूलता है, खाना खाने के बाद फूलता है। दूसरा, हमेशा ही फूला हुआ है। सो इनके कारण अलग अलग हैं। कॉमनली जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमने खाना खाया और उसके बाद मेरा पेट फूल गया, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्लोटिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गैस बन गई। ये बहुत आम धारणा है कि गैस बन गई। विश्वास मानिए कि खाना खाने के बाद जब हम खाना फूड पाइप के थ्रू अमाशय में लेके जाते हैं तो अमाशय में कोई भी गैस नहीं बनती है। अमाशय का काम एसिड प्रोड्यूस करने का होता है, तेजाब, ताकि खाने को पचाया जा सके। होता क्या है, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में हमें ये भी याद नहीं होता कि हमने ब्रेकफास्ट क्या किया या कल क्या खाया। और खाना खाने की जो तरीका है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हम जल्दबाजी में खाते हैं, पूरी तरह से च्यू भी नहीं करते और जब बस फटाफट खा के खाना निपटाने की काम करते हैं। इस प्रोसेस में खाने के साथ साथ बहुत सारी हवा भी स्वालो हो जाती है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद लगता है कि पेट फूल गया और हमारे पेट के अंदर गैस बन गई, जबकि स्टमक के अंदर गैस का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी कंप्लेंट होती है कि खाना खाया 2-3 घंटे के बाद फिर पेट में तनाव आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पेट आफर गया, अफरा आ गया। ये समस्या होती है इंडाइजेशन की, कि जो खाना हमने खाया वो हमारे पेट में अच्छे से पचा नहीं और उसके ना पचने की वजह से पेट के अंदर गैस बन गई। और वो गैस प्रोडक्शन जो है वो यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। वो भी क्यों? जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, उनकी कमी की वजह से। तो ये अच्छे बैक्टीरिया की कमी क्यों होती है? ये आमतौर पे इन्फेक्शंस की वजह से, जब हमें कभी लूज मोशन हो जाए, एंटीबायोटिक यूज़ ज़्यादा कर लिया, तो उसके बाद अच्छे बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक जो हैं वो आजकल अलग अलग प्रेपरेशंस में अवेलेबल हैं। हम जानते हैं कि दही के अंदर बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलाई, वो भी एक प्रोबायोटिक है। सो प्रोबायोटिक की कमी भी गैस प्रोडक्शन करती है। तीसरा होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ है। इनको पचाने के लिए पेट के अंदर लिवर, पैनक्रियाज, ये सब जूस बनाते हैं खाना पचाने के लिए। जब इन जूसेस की कमी हो जाती है तब भी ब्लोटिंग होती है। आधा अनपचा खाना पेट में अफरा पैदा कर सकता है। तो ये सब कारण होते हैं खाना खाने के बाद पेट के फूलने के। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का परसिस्टेंटली पेट फूला हुआ है, मतलब लगातार ही फूला हुआ है, उनका खाने से कोई संबंध नहीं है, उसके क्या क्या कारण है? उसमें मेजर कारण होता है फ्लूइड, पेट के अंदर पानी का आना। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एसाइटिस बोलते हैं। एसाइटिस आने के बहुत सारे कारण होते हैं, मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में इसको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन पेट में पानी आने से पेट जो है वो परमानेंट फूला रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय पिचक जाएगा और कभी फूल जाएगा। उसके बाद आज की डेट में इम्पॉर्टेंट कारण है पेट के अंदर फैट का जमा हो जाना। देखिए, वेस्टर्न लोग भी ओबीज होते हैं, लेकिन उनकी ओबेसिटी जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उनकी बाजू, थाई सब मोटे होंगे। लेकिन जो एशियन पॉपुलेशन है, इसमें एब्डोमिनल ओबेसिटी है कि पेट ज़्यादा फूला होगा, पेरिफ्रीज कम फूली होंगी। और एब्डोमिनल ओबेसिटी के साथ साथ विसरल ओबेसिटी भी होती है कि मतलब पेट के अंदर के जो अंग हैं उनके अंदर भी चर्बी जाम है। और कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हम सब जानते हैं आजकल फैटी लिवर है। आमतौर पे 100 लोगों की अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें से 40-50 लोगों का फैटी लिवर किसी ना किसी ग्रेड का मिल जाता है। तो लिवर के अंदर फैट का जमा होना, पैनक्रियाज में जमा होना, ओमेंटम में या स्किन के नीचे फैट का जमा होना, ये भी पेट में फुलावट देता है जो कि परसिस्टेंट रहती है। तो ये सब मेजर कारण होते हैं पेट फूलने के। अब आते हैं इनका इलाज क्या है। जैसा जैसा कारण वैसा वैसा इलाज। अगर फैट की वजह से पेट फूला हुआ है तो ऑब्वियसली फैट कम करना पड़ेगा। हमारे से लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर फैटी लिवर कैसे ठीक किया जाए, कौन सी दवाई खाएं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जितनी देर तक दवाई खाते हैं तब तक तो ठीक है, जैसे छोड़ते हैं फिर हो गया। आप देखिए इस मॉडल पे
ये लिवर की मॉडल है, ये जो हिस्सा है ये नॉर्मल लिवर है, और जब इसके अंदर फैट डिपॉजिट होगी तो इसका कलर येलो हो गया, ठीक है, तो ये फैटी लिवर हो गया। लेकिन फैटी लिवर अगर बहुत देर तक बना रहे, इसके कई ग्रेड्स होते हैं, और ग्रेड 4 तक अगर ये परमानेंट बना रहता है तो लिवर के अंदर सूजन शुरू होती है, और फिर वो धीरे धीरे लिवर के सेल को डैमेज करती है, और जब डैमेज हो जाता है लिवर तो फिर उसकी आकार ऐसा हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ नॉडुलर, इसको बोला जाता है सिरोटिक लिवर, कहीं लिवर जो है खराब हो गया। और जब ये स्टेज हो जाती है सिरोसिस, मैक्रोनॉडुलर सिरोसिस आ जाती है, तो ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं ठीक हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि लिवर के अंदर फैट या विसरा के अंदर फैट का जो डिपॉजिट होना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरा कारण मैंने बताया परमानेंट पेट फूलने का, पानी। अब एसाइटिस के कारणों के ऊपर जाएंगे, जो रीजन है पेट के अंदर पानी आने का उसका इलाज करना पड़ेगा। लिवर डिजीज में एसाइटिस हो जाता है, अनीमिया में, हाइपोप्रोटीनीमिया में जब प्रोटीन की कमी है तब एसाइटिस हो जाता है, पेट की इन्फेक्शंस हैं उनमें एसाइटिस हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है पेट के लगातार फूलने का। तीसरा लेस कॉमन कारण है पेट के ट्यूमर्स, सूडोसिस्ट, सिस्टिक लीजन्स, चाहे वो ओवरी की हो चाहे किसी भी मिजेंट्री की हो, इसकी वजह से भी पेट का परमानेंट फुलाव बना रहता है। तो उसका एप्रोप्रिएट सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से ही इलाज हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।